बनी हुई हैं कि आखिर अब अगला स्टेप इजराइल का क्या होगा। आज मैं आपका रुख करूंगा जिस तरीके से ये खबर सामने आई कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जो है मुलाकात की रक्षा मंत्री से, सेना प्रमुख से भी उन्होंने मुलाकात की है। इसको लेकर क्या जानकारियां सामने आ पा रही हैं, क्या कोई अपडेट मिल पाई कि किस तरीके की मुलाकात रही है, इस मुलाकात में क्या कुछ बातचीत रही है और अगले कदम को लेकर क्या चर्चा की गई है? देखिए, लगातार आप देखें तो नेतन्याहू जो है इस वक्त, क्योंकि हमास के साथ युद्ध चल रहा था, बेशक सीज़फायर की बातें हो रही थी, मगर उन्होंने अपने डिफेंस को कमजोर ना करने की जो प्लानिंग है उनकी, वो पूरी तरीके से अक्षम है। और उसी के मद्देनजर जो जानकारी है, नेतन्याहू की और डिफेंस मिनिस्टर की मुलाकात हुई है, जिसमें मौजूदा परिस्थितियों के बारे में चर्चा हुई है। और इतना ही नहीं, खासतौर पे जब हमास ने जो बंधकों को छोड़ने से मना किया, उनकी रिहाई से एक साथ छोड़ने की बात कही गई थी, जो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, अमेरिकन राष्ट्रपति द्वारा, उसको नहीं माना। तो उसके बाद क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, उन्होंने बयान भी दिया था कि वो जो हमास पर जो है वो बड़े लेवल पर हमला करेंगे, अमेरिका के साथ मिलकर उसको तबाह कर देंगे। ये तमाम चीजें जो आई थी, तो ऐसे में बैठकों का दौर जारी है। और अब जब ये सीरियल ब्लास्ट हुए हैं, ट्रेन की सर्विसेज को बंद किया गया है, बस सर्विसेज को बंद किया गया है। हालांकि इनमें किसी की जान नहीं गई है, मगर जिस तरीके से टाइमर लगाए गए थे, हो सकता है कि इन गाड़ियों में उस वक्त लोग होते जब इन्हें धमाका करना था, और टाइमिंग में कुछ वजह बनी हो और उस वजह से ये नुकसान ना हुआ हो। तो ऐसे में चीजों को बड़े गहराई से देखा जा रहा है, मगर अपने फोर्सेस को जो है वो अलर्ट मोड पे रखा गया है। ये कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ समय में ये फैसला हो जाएगा कि हमास पर क्या ये जो बातचीत का सिलसिला है वो कंटिन्यू रहेगा, या फिर नेतन्याहू जो है वो एक बार फिर से हमास पर हमलों को तेज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। देवनाथ जी, जिस तरीके से खाली बसों पर यह हमला हुआ है, एक संदेश देने का प्रयास क्या किया गया, उसको लेकर आपसे मैं बात करूंगा। एक खबर है, उसका रुख कर लेते हैं। अपडेट है, टाइमर बम पर एक खास मैसेज लिखा हुआ था, अपने दर्शकों को यह जानकारी पहुंचा दें, जहां बम पर लिखा हुआ था तुल्कारेम से बदला। विस्फोटकों का वजन जो है 5 किलोग्राम था। नेतन्याहू सरकार को मैसेज जो है वो दिया गया है। ये बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जिस तरीके से टाइमर बम बसों में लगाए गए थे और विस्फोटकों पर जो है मैसेज लिखा हुआ था, तुल्कारेम से बदला। ये मैसेज, ये संदेश जो है वो टाइमर बम पर लिखा हुआ था। देवराज जी, मैं आपका रुख करूंगा इसी खबर के साथ। जिस तरीके से विस्फोटक जो है वो खाली बसों में लगाए गए थे, साफ तौर पर जिस तरीके से देखा गया, जो बसें डिपो में खड़ी थी उन्हीं बसों को निशाना बनाया गया। तो किस प्रकार का ये मैसेज देने का प्रयास इजरायली सरकार को किया गया है? ये अभिषेक, तुल्कारेम जो है एक रिफ्यूजी कैंप है, वेस्ट बैंक में है। तो वेस्ट बैंक में हमास का इन्फ्लुएंस है, लेकिन इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है। वेस्ट बैंक में काफी छोटे छोटे अनऑर्गेनाइज्ड टेरर आउटफिट्स काम करते हैं। छोटे छोटे गुट हैं ये, किसी के 10 मेंबर हैं, किसी के 12 मेंबर हैं, और इनके पास कोई बड़ी मात्रा में मिलिट्री सामग्री नहीं होती है। ये लोग ज्यादातर पत्थरबाजी में ही इन्वॉल्व रहे हैं, या स्ट्रीट्स में आकर प्रोटेस्ट करते हैं ये लोग इजरायली कॉन्वॉयज के विरुद्ध। ये जो छोटे छोटे बम्स लगाए गए हैं, टाइमर डिवाइस लगाए गए हैं, इनको इस तरह से लगाया गया है ताकि इजराइल की जो फोर्सेस हैं जो कि वेस्ट बैंक में ऑपरेट कर रही हैं, वो जरा वहां पर अपनी कार्रवाइयों को कम कर दें। गौरतलब बात है कि जब से हमास और इजराइल के बीच में सीज़फायर टॉक्स सक्सेसफुल दिशा में चल रहे हैं, तब से इजराइल ने अपनी फौजों का रुख वेस्ट बैंक में कर दिया है। तो आजकल गजा में रिलेटिवली पीस एंड काम है, लेकिन इजराइल की आईडीएफ आजकल पिछले 1 महीने से वेस्ट बैंक में ज्यादा एक्टिव है। वेस्ट बैंक में जो इजरायली सेटलमेंट्स हैं, खासतौर से जो नई सेटलमेंट्स हैं, जिनको कि यूनाइटेड नेशन ने भी इलीगल बना दिया है, उनका विरोध होता रहता है। तो वहां पर जो लोकल लोग हैं वो लोग जरा नाराज हैं। बिल्कुल बिल्कुल देवनाथ जी, नाराजगी है। और दूसरी ओर जिस तरीके से धमाके हुए हैं, एक संदेश देने का प्रयास किया गया है। अब देखना ये होगा कि इजराइल का अगला कदम क्या होगा। क्या हमास इजराइल के बीच जो युद्ध विराम है वो टूटेगा, ये अब देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच देवनाथ जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। आज आपका भी शुक्रिया और इन कीमती जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, धनश्री वर्मा और यजुवेंद्र चहल का